नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है एकाधिकार एवं कीमत विविधीकरण, मोनोपोली एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जब एक एकाधिकारी एक समान वस्तु के लिए अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग कीमत वसूल करे अथवा अलग अलग इकाइयों के लिए अलग अलग कीमत वसूल करे तो इसे कीमत विभेद कहते हैं। एक बार दोबारा देखेंगे। जब एक एकाधिकारी एक समान वस्तु के लिए अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग कीमत वसूल करे, वस्तु समान है या अलग अलग उपभोक्ता है, अथवा अलग अलग इकाइयों के लिए अलग अलग कीमत वसूल करे तो इसे कीमत विभेद कहते हैं। यहाँ अलग अलग इकाइयों के लिए अलग अलग कीमत है। कीमत विभेद के प्रकार। व्यक्तिगत कीमत विभेदीकरण। व्यक्तिगत कीमत विभेदीकरण तब होता है जब अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग कीमत वसूल की जाती है। व्यक्तिगत कीमत विभेदीकरण। व्यक्तिगत कीमत विभेदीकरण तब होता है जब अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग कीमत वसूल की जाती है। स्थानीय कीमत विभेदीकरण। कीमत विभेदीकरण स्थानीय तब होता है जब विक्रेता विभिन्न स्थानों, नगरों अथवा क्षेत्रों के लोगों से भिन्न भिन्न कीमत प्राप्त करता है। स्थानीय कीमत विभेदीकरण स्थानीय तब होता है जब विक्रेता विभिन्न स्थानों, नगरों अथवा क्षेत्रों के लोगों से भिन्न भिन्न कीमत प्राप्त कीमत विभेदीकरण। कीमत विभेदीकरण उपयोग के अनुसार तब होता है जब वस्तु की भिन्न भिन्न कीमतें विभिन्न प्रयोगों के अनुसार वसूल की जाती है। उपयोग के अनुसार कीमत विभेदीकरण। कीमत विभेदीकरण उपयोग के अनुसार तब होता है जब कीमत वस्तु की भिन्न भिन्न कीमतें विभिन्न प्रयोगों के अनुसार वसूल की जाती है। अब हम बात करेंगे कीमत विविधीकरण की आवश्यक शर्तें। एकाधिकारी बाजार को दो या दो से अधिक उप बाजारों में बांटने में समर्थ होना चाहिए। एकाधिकारी बाजार को दो या दो से अधिक उप बाजारों में बांटने में समर्थ होना चाहिए। सस्ते बाजार से महंगे बाजार में वस्तु का पुनः विक्रय नहीं होना चाहिए। सस्ते बाजार से महंगे बाजार में वस्तु का पुनः विक्रय नहीं होना चाहिए। उप बाजारों में मांग की कीमत लोच भिन्न भिन्न होती है। उप बाजारों में मांग की कीमत लोच भिन्न भिन्न होती है। के अंतर्गत कीमत व उत्पाद का निर्धारण। साधारण एकाधिकार में वस्तु की एक ही कीमत वसूल की जाती है, किंतु कीमत विभेद के अंतर्गत एकाधिकारी अपने बाजार के विभिन्न भागों से भिन्न भिन्न कीमतें वसूल करता है। साधारण एकाधिकार में वस्तु की एक ही कीमत वसूल की जाती है, किंतु कीमत विभेद के अंतर्गत एकाधिकारी अपने बाजार के विभिन्न भागों से भिन्न भिन्न कीमतें वसूल करता है। संतुलन की स्थिति को प्राप्त करने के लिए विविधीकरण कर रहे एकाधिकारी को 3 निर्णय करने पड़ते हैं। वह वस्तु की कितनी मात्रा उत्पादित करे, वह वस्तु की कितनी मात्रा उत्पादित करे, वस्तु के कुल उत्पादन को बाजार के 2 भागों में कैसे बांटें, वस्तु के कुल उत्पादन को बाजार के 2 भागों में कैसे बांटें, उन 2 भागों से कितनी कितनी कीमतें प्राप्त करें, उन 2 भागों से कितनी कितनी कीमतें प्राप्त करें। विविधीकरण करने वाला एकाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए निम्न शर्त का पालन करता है। MR1 बराबर MR2 बराबर MC। MR1 सीमांत आगम 1 बराबर सीमांत आगम 2 बराबर सीमांत लागत। चित्र में क्षैतिज अक्ष पर वस्तु की मात्रा और लंबवत अक्ष पर लागत, आगम और उत्पादन को लिया गया है। पहला चित्र उप बाजार ए का है, दूसरा रेखा चित्र उप बाजार बी का बना बाजार है। उप बाजार ए में ये सीमांत आगम वक्र, ये औसत आगम वक्र है। इसी प्रकार उप बाजार बी में ये MR सीमांत आगम है और ये औसत आगम है, और इनको जोड़ के बना है बाजार का सीमांत आगम वक्र और औसत आगम वक्र।
अब बाजार में सीमांत आगम को औसत लागत वक्र नीचे से काटता है, जिससे संतुलन ई बिंदु पर होता है। यहाँ से हम लाइन को उप बाजार ए के रेखा चित्र और उप बाजार के रेखा चित्र में ले जाएंगे। यहाँ उत्पादन OM है, यहाँ से हम ले जाते हैं इस लाइन को यहाँ। यहाँ सीमांत आगम सीमांत लागत वक्र औसत आगम वक्र को स्पर्श करता है, काटता है, तो यहाँ पे कीमत P1 निर्धारित होती है। यहाँ पे काटता है तो कीमत निर्धारित होती है और ये उत्पादन निर्धारित होता है। ठीक है। उपरोक्त चित्र में दो उपबाजार ए और बी हैं। दोनों उपबाजारों के MR वक्रों को क्षैतिज रूप से जोड़कर बाजार का मांग वक्र MR वक्र प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार AR वक्र प्राप्त करते हैं। MC वक्र MR वक्र को ई बिंदु पर काट रहा है। यहाँ OM वस्तु की मात्रा पर एकाधिकारी को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। अब OM उत्पादन को दो उपबाजारों में इस प्रकार बांटते हैं कि दोनों बाजारों की सीमांत आगम कुल उत्पादन की सीमांत लागत के बराबर हो। यहाँ से हम सीमांत बाजार की सीमांत लागत को दोनों बाजारों की सीमांत आगम के बराबर करते हैं। संतुलन उत्पादन OM पर सीमांत लागत M3 है, जो उप बाजार ए में वस्तु की OM1 मात्रा बेचने पर सीमांत आगम M1 E1 के बराबर है। इसी प्रकार संतुलन उत्पादन OM पर सीमांत लागत ME है। उप बाजार बी में सीमांत आगम M2 E2 के बराबर है। इसका निष्कर्ष निकलता है कि दी हुई मांग और लागत की दशाओं में विविधीकरण OM मात्रा उत्पादित करेगा, जिसमें से OM1 उप बाजार ए में और OM2 उप बाजार बी में बेचेगा। OM1 उप बाजार 1A और OM2 उप बाजार 2 में बी में। विविधीकारी उप बाजार ए में वस्तु की अधिक कीमत वसूल करता है तथा उप बाजार बी में वस्तु की कम कीमत वसूल करता है। क्योंकि उप बाजार ए का मांग वक्र तुलनात्मक रूप से बेलोजदार है, अतः विविधीकारी जिस उप बाजार में कीमत लोच बेरोजगार होती है वहाँ अधिक कीमत वसूल करता है, और जिस उप बाजार में कीमत लोच रोजगार होती है वहाँ कम कीमत वसूल करता है। धन्यवाद साथियों।